Morning students, welcome to Arjun Padaku. I am your रीजनिंग ट्यूटर एंड माय नेम इज वरुण। तो आज हम इस लेक्चर में रीजनिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का थर्ड पार्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे रीसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी कि लास्ट 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वीडियो के एंड में हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड रिसेंट ईयर्स में आए कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, D4 F6 H8 J10 and blank. It means you have to find the next term of the series. आपको इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, सीरीज का पैटर्न चल रहा है। D4 F6 H8 J10। पहले हम लोग इसमें लेटर को देखते हैं, यानी कि जितने भी आपके ये लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स, इनको देखते हैं। D से F तक जाने के लिए हम लोगों को D की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, D E F। सिमिलरली F से H तक जाने के लिए हम लोगों को F की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, F G H। एंड H से J में जाने के लिए भी हम लोगों को H की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो H I J। ठीक है, इसका मतलब आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन किस अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है ये तो आपको पता लग गया। और अब हम लोग नंबर्स की ओर चलते हैं। नंबर्स को देखिए, 4 से 6 में जाने के लिए हम लोगों को अगेन +2 करना पड़ेगा। 4 to 6 हम लोगों को +2 करना पड़ेगा। 6 से 8 में जाने के लिए अगेन +2 करना पड़ेगा। एंड 8 से 10 में जाने के लिए भी अगेन +2 करना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है, अल्फाबेट्स में +2 +2 +2 एंड नंबर्स में भी +2 +2 +2। तो ध्यान से देखिए इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, हम लोग जे के अंदर क्या कर देंगे, +2। यानी कि जो अल्फाबेट आपका जे है इसके अंदर क्या कर देंगे, +2। तो जे की पोजीशन में +2 करने के बाद क्या आता है, KL। तो यहां पर आ जाएगा L। सिमिलरली ये जो नंबर है 10, इसकी पोजीशन में क्या कर देंगे, +2। तो 10 की पोजीशन में अगर हम लोग +2 करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग तो क्या आता है, 10 में अगर हम +2 करेंगे तो 10 11 12। तो आपका मिसिंग टर्म आ गया। मिसिंग टर्म क्या है, L12, और आपने इसका पैटर्न भी डिकोड कर लिया। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2B 4C 8E and blank. It means you have to find the next term of this series. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2018। तो पहले हम लोग इसका अल्फाबेट देखते हैं। तो देखिए अल्फाबेट्स में क्या हो रहा है, बी से सी में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +1। यानी कि बी की पोजीशन में +1 करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा। सिमिलरली सी से ई में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी से ई में जाने के लिए हम लोग करते हैं +2, बिकॉज सी डी ई, सी की पोजीशन में 2 ऐड करेंगे तो हमको ई मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स को देखिए, 2 से 4 में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ×2, बिकॉज 2 × 2 क्या होता है, 4। सिमिलरली 4 से 8 में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ×2, बिकॉज 4 2 8, 4 × 2 8। तो आपको अल्फाबेट का पैटर्न पता लग गया और आपको नंबर्स का पैटर्न पता चल गया। तो देखिए अल्फाबेट में क्या होता है, +1 +2। इसका मतलब जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा नेक्स्ट टर्म का वो कैसे आएगा, +1 +2 +3, यानी कि E F G H। यानी कि E की पोजीशन में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास H आ जाएगा, E F G H। सिमिलरली आप नंबर्स को देखिए, नंबर्स किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, 2 × 2 4, 4 × 2 8। यानी कि नंबर्स में ×2 हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म का जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा,
8 इंटू 2 मीन्स 16। सो आपका मिसिंग टर्म क्या आ गया? आपका मिसिंग टर्म आया 16h। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है आपका 3f 6g 11i 18l and blank। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2019। तो आइए इस सीरीज का पैटर्न देखते हैं। पहले हम लोग नंबर्स की ओर फोकस करते हैं। नंबर क्या है? 3, 6, 11, 19। देखिए अगर मुझे 3 से 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +3। सिमिलरली अगर 6 से 11 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +5, बिकॉज 6 + 5 इज 11। अगर हमें 11 से 18 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? +7, बिकॉज 11 + 7 18। अब आपको पता लग गया कि नंबर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 3 के बाद कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर्स जो है वो नंबर्स के अंदर ऐड हो रहे हैं, जैसे कि 3, 5, 7 तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर है। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का नंबर आएगा वो क्या आएगा? 18 में हम लोग नेक्स्ट ऑड नंबर, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 9। सो 18 में हम लोग 9 ऐड कर देंगे। तो 18 में जैसे हम लोगों ने 9 ऐड किया, कितना आता है? 27। तो नेक्स्ट टर्म का जो नंबर होगा वो होगा 27। आइए अब हम लोग अल्फाबेट देखते हैं। FGIL, ध्यान से देखिए FGIL। अगर हमें F से G में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? FG, यानी कि F की पोजीशन में 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग F की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो हमको G मिलता है। अगर हम लोगों को G से I में जाना है, GHI, तो हमें G की पोजीशन में कितना ऐड करना पड़ेगा? G की पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग I पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगर हमको I से L में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? I की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा, IJKL, तो हम लोग L में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो अल्फाबेट है इसकी सीरीज कैसे चल रही है? +1 +2 +3। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का जो अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा? अगर हम लोग L की पोजीशन में कितना ऐड कर दें? 4 ऐड कर दें। अगर हम लोग L की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है? LMNOP, यहां पर आता है P। इसका मतलब द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 27P। यहां तक क्लियर है? देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A1 B4 C9 and blank। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है RRB JE 2018। ये RRB JE 2018 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट्स देखते हैं। देखिए लेटर किस अकॉर्डिंगली, अल्फाबेट किस अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अगर हम लोग A की पोजीशन में 1 ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमको? B। A की पोजीशन में 1 ऐड करने पे हमको B मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग B की पोजीशन में अगेन 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? C। इसका मतलब आपको यह पता लग गया कि अल्फाबेट्स का जो पैटर्न है वो कैसे चल रहा है? +1 +1। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में जो अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा? अगर हम लोग C की पोजीशन में 1 ऐड कर दें तो कितना आता है? C + 1 D आता है। ठीक है। अब देखिए नंबर्स को हम लोग देखते हैं। 1 4 9। ध्यान से देखिए 1 क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 क्या है? 4 है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 क्या है? 9 है 3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए नंबर्स किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसका मतलब D के साथ जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 4 स्क्वायर, यानी कि 16। क्या आएगा? 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो ध्यान से देखिए नंबर्स किस अकॉर्डिंगली चल रहे थे? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसका मतलब D के साथ जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है उसका स्क्वायर। 3 के बाद क्या नंबर आता है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। सो इस सीरीज का जो मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा? D16। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2A 9B 6C 13D and blank। It means we have to find the next term or missing number of this series।
आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका हरियाणा पुलिस 2018, ये हरियाणा पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए इसका हम लोग पैटर्न देखते हैं कि किस अकॉर्डिंगली ये पैटर्न चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले लेटर्स को हम लोग देखते हैं, अल्फाबेट्स को देखते हैं। ए से बी में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए की पोजीशन में +1, यानी कि ए से अगर हम लोगों को बी तक जाना है तो ए की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा। सिमिलरली बी से सी तक जाने के लिए भी हम लोगों को बी की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा, तो हमको सी मिलेगा। सी से डी तक जाने के लिए भी हमें सी की पोजीशन में +1 करना पड़ेगा, तो हमें डी मिलेगा। ध्यान से देखिए ए बी सी डी, इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, डी की पोजीशन में +1 ऐड कर दीजिए। तो डी की पोजीशन में अगर हम लोग +1 करते हैं, यानी कि डी की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ई। क्या मिलता है, ई। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अल्फाबेट्स तो देख लिए जो कि +1 के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। अब हम लोग नंबर्स को देखते हैं। देखिए नंबर्स क्या है, 2 9 6 13। तो ध्यान से देखिए नंबर किस अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। 2 से 9 तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +7, यानी कि 2 में अगर हम लोग 7 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। 9 से 6 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3, देखो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 6 मिलता है। 6 से 13 में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +7, यानी कि 6 में हम लोग अगर +7 करते हैं तो 13 मिलता है। तो ध्यान से देखिए नंबर का पैटर्न कैसे चल रहा है, +7 -3 +7, यानी कि ये पैटर्न चल रहा होगा +7 -3 +7 -3। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 13 में से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आता है, 10, बिकॉज 13 - 3 क्या होता है, 10। तो देखिए इस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म आया वो क्या आया, 10E। क्लियर है कैसे किया, अल्फाबेट्स +1 के पैटर्न के अकॉर्डिंग और नंबर्स +7 -3 +7 और -3 के अकॉर्डिंगली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है W 144, U 121, S 100, Q 81 एंड ब्लैंक। ये जो क्वेश्चन है ये आया आपका SSC CGL 2018। ये SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए ये सीरीज कैसे चल रही है, हम इसके पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट्स को देखते हैं। अल्फाबेट्स क्या है हमारे, W U S Q। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग W की पोजीशन में -2 कर दें तो हमें क्या मिलता है, U मिलता है। ठीक है, W की पोजीशन में -2 कर दें यानी कि W से 2 पोजीशन पहले वो क्या होता है, U। सिमिलरली U की पोजीशन में अगर हम लोग -2 कर दें तो हमें क्या मिलता है, S, बिकॉज STU होता है ना, यानी कि U से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, S लाई करता है। S की पोजीशन में भी हम लोग -2 कर दे तो हमें क्या मिलता है, Q, क्योंकि अगर हम लोग S की पोजीशन में -2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q, बिकॉज S से 2 पोजीशन पहले Q लाई करता है, QRS। इसका मतलब आपको अल्फाबेट्स का पैटर्न तो पता लग गया, वो क्या था, -2 -2 -2। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है सीरीज का उसमें क्या होगा, उसमें जो उसका जो अल्फाबेट होगा वो कैसे आएगा, Q की पोजीशन में -2 करने पर। तो अगर हम लोग Q की पोजीशन में -2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, OPQ, यानी कि Q से 2 पोजीशन पहले O लाई करता है। तो अल्फाबेट तो हम लोगों ने निकाल लिए। अब हम लोग नंबर पे फोकस करते हैं। नंबर पे देखिए ये है 144। ध्यान से देखिए 144 एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इधर देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर हुआ 121। 100 किसका स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर हुआ 100। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81। ध्यान से देखिए
12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा, देखिए 12 का स्क्वायर, 11, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि एक एक नंबर कम हो रहा है। 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, तो 9 के बाद क्या आता है 8, यानी कि नेक्स्ट टर्म का जो नंबर होगा वो होगा 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इट मींस कि इस सीरीज का आपका जो मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा O64। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि M5 IP8 GS11 and blank. It means you have to find the next term of this series. इस सीरीज का मिसिंग टर्म यानी कि इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है SBI क्लर्क 2018। तो ये क्वेश्चन SBI क्लर्क 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले ये जो 3-3 का ग्रुप है, 3-3 का सेट है, इसमें हम लोग सबसे पहला अल्फाबेट देखते हैं। सबसे पहला अल्फाबेट क्या है KIG। तो देखिए KIG का पैटर्न किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। K की पोजीशन में अगर हम लोग -2 कर दें तो हमको क्या मिलता है, K की पोजीशन में -2 करने पे हमको मिलता है I। ठीक है, I की पोजीशन में -2 कर दें तो हमको मिलता है G। I की पोजीशन में -2 करने पे क्या आपको मिलता है G, क्योंकि I से 2 प्लेसेस पहले क्या होता है GHI। इसका मतलब ये जो आपका पहला अल्फाबेट है इसका पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है -2। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग G की पोजीशन में -2 कर देते हैं तो G की पोजीशन में अगर हम लोग -2 करते हैं तो हमको क्या मिलता है E, बिकॉज G से 2 पोजीशन आगे कौन सा लेटर लाई करता है, कौन सा अल्फाबेट E लाई करता है, EFG। तो पहला अल्फाबेट तो हम लोगों ने देख लिया। तो देखते हैं हम लोग दूसरा अल्फाबेट किस अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा अल्फाबेट क्या है MPS। तो देखिए M की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड कर देते हैं MNOP तो हमको क्या मिलता है P, यानी कि M की पोजीशन में 3 ऐड करने पे हमको P मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग P की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं PQRS तो हमको क्या मिलता है S मिलता है। इसका मतलब सेकंड अल्फाबेट का आपको पैटर्न पता चला गया, वो पता चल गया वो क्या है +3। इसका मतलब मिसिंग टर्म का यानी कि नेक्स्ट टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग S की पोजीशन में अगेन 3 ऐड कर दें तो S की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है VSTUV। तो यानी कि मिसिंग टर्म का जो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होगा V। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 अल्फाबेट का पैटर्न देख लिया। अब हम लोग नंबर्स पे चलते हैं। नंबर्स क्या है 5, 8, 11। तो ध्यान से देखिए नंबर का पैटर्न किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। 5 से 8 में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं +3। 5 से 8 में जाने के लिए हम लोग +3 करते हैं 5, 6, 7, 8। सिमिलरली 8 से 11 में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं अगेन +3। 8 से 11 में जाने के लिए क्या करते हैं +3, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब नंबर्स का पैटर्न आपको पता लग गया +3। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 11 में हम लोग +3 कर दे तो 11 में अगर हम लोग +3 करेंगे, क्योंकि नंबर का पैटर्न +3 हो रहा है, तो 11 में अगर हम लोग +3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फाबेट्स का पैटर्न क्या था -2, +3, लेकिन नंबर्स का पैटर्न क्या था, नंबर्स का पैटर्न था +3। तो हमारा जो मिसिंग टर्म आ गया वो क्या आया EV14। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है Q1F S2E U6D एंड ब्लैंक। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया आपका IBPS PO 2017।
ये क्वेश्चन है IBPS PO 2017 में आया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं QSU। तो पहला अल्फाबेट क्या है आपका QSU। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, Q की पोजीशन में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो कितना आता है QRS, यानी कि Q के 2 पोजीशन बाद S लाई करता है। सिमिलरली S की पोजीशन में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है U। S की पोजीशन में 2 ऐड करें तो हमें क्या मिलता है U, बिकॉज STU, U S के 2 पोजीशन बाद U लाई करता है। तो हम लोगों को पहले अल्फाबेट का पैटर्न या लॉजिक तो पता लग गया, वो क्या है +2+2। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, U की पोजीशन में +2, यानी कि अगर हम लोग U की पोजीशन में +2 कर दे UVW तो मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट यानी कि W आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। तो पहले अल्फाबेट का पैटर्न क्या था, +2+2+2। तो देखिए अब हम लोग दूसरे अल्फाबेट का पैटर्न देखते हैं। दूसरा अल्फाबेट क्या है, FED। तो देखिए ये पैटर्न किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। F की पोजीशन में अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो हमें E मिलता है। E की पोजीशन में अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो हमें D मिलता है। ध्यान से देखिए F से एक पोजीशन पहले E लाई कर रहा है, यानी कि F की पोजीशन में -1 करने पर E मिलता है। E से एक पोजीशन पहले D लाई करता है, यानी कि E की पोजीशन में 1 माइनस करते हैं तो हमको D मिलता है। यानी कि जो सेकंड अल्फाबेट का जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, वो कैसा चल रहा है, -1 इट मींस कि मिसिंग टर्म का जो सेकंड लेटर होगा वो क्या होगा, D की पोजीशन में अगर हम लोग -1 कर दे तो D की पोजीशन में अगर हम लोग -1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C, क्योंकि D से एक पोजीशन पहले क्या लाई करता है, C लाई करता है। तो दोनों अल्फाबेट तो हम लोगों ने पता लगा लिए। अब हम लोग चलते हैं नंबर पे। नंबर क्या है, 1 2 6। तो ध्यान से देखिए नंबर क्या है, 1 2 6। 1 से अगर मुझे 2 तक जाना है तो ध्यान से देखिए 1 से अगर मुझे 2 तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, इंटू 1 + 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जिसका मतलब होता है 1, एंड 1 + 1 इट मींस 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 + 1 2। 2 से अगर मुझे 6 तक जाना है तो ध्यान से देखिए 2 से अगर मुझे 6 तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4, एंड 4 + 2 क्या होता है, 4 + 2 होता है 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 + 2। तो देखिए नंबर किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, नंबर चल रहे हैं इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म का जो नंबर आएगा, सेंटर में जो नंबर लाई कर रहा है वो क्या आएगा, वो आएगा, ध्यान से देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, क्योंकि हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। तो यानी कि जो अगला टर्म का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 18, एंड 18 + 3 क्या होता है, 21। तो यहां पर क्या आएगा, 21। तो इसका मतलब आपका जो मिसिंग टर्म आया है इस सीरीज का वो क्या आया, W21C। हम लोगों ने पहले दोनों अल्फाबेट्स के पैटर्न निकाले और फिर जो नंबर है उसका पैटर्न डिकोड किया, और नेक्स्ट टर्म क्या आया हमारा, W21C। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है Z1A X2D V6G and blank. It means you have to find the next term of this series. तो क्वेश्चन क्या है, Z1A X2D V6G and blank। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है SBI PO 2018। So this question is of SBI PO 2018। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं। पहले वाला अल्फाबेट क्या है, वो है ZXV। तो ध्यान से देखिए ZXV, Z की पोजीशन में अगर हम लोग -2 कर दें तो हमें मिलता है X। इट मीन Z की पोजीशन से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, X लाई करता है। X की पोजीशन में अगर हम लोग -2 कर दें तो हमें मिलता है V, यानी कि X की पोजीशन में से 2 घटा दें, यानी कि X से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, V। तो इसका मतलब इस अल्फाबेट का पैटर्न क्या हुआ, -2। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसका पहला अल्फाबेट क्या होगा, अगर हम लोग V की पोजीशन में से 2 माइनस कर देते हैं,
यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसका पहला अल्फाबेट क्या होगा, v की पोजीशन में 2 माइनस करने पर, तो v से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, tuv, यानी कि v से 2 पोजीशन पहले t लाई करता है। तो नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नंबर पे, नंबर देखिए 1 2 6, तो देखते हैं 1 2 6 आपस में किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, 1 2 6 आपस में किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें 1 से 2 में जाना है, अगर हमें 1 से 2 में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1, बिकॉज 1 इंटू 1 1 और 1 में प्लस 1 किया तो 2। अगर हमें 2 से 6 में जाना है, इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम 2 टू 6, 2 से 6 में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 2। ध्यान से देखिए, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 एंड 4 प्लस 2 क्या होगा 6। इसका मतलब इसका पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। इसका मतलब इट मींस कि नेक्स्ट टर्म का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, यानी कि पैटर्न क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। तो अगला टर्म होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। इसका मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है आपका 18, 18 में प्लस 3 किया तो कितना आता है 21, यानी कि नेक्स्ट टर्म का जो नंबर होगा वो क्या होगा 21। ध्यान से देखिए, थर्ड अल्फाबेट हम लोग देखते हैं, थर्ड अल्फाबेट क्या है, ADG। तो ध्यान से देखिए ये किस अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। अगर हम लोग A से हम लोगों को D तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, A से D तक जाना है तो A B C D, यानी कि 3 पोजीशंस आगे जाना पड़ेगा। A की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है D। सिमिलरली अगर हम लोगों को D से G तक जाना है तो अगेन हमें D की पोजीशन में प्लस 3 करना पड़ेगा, बिकॉज D E F G, तो D की पोजीशन में प्लस 3 करते हैं तो हम लोगों को G मिलता है। इसका मतलब इस अल्फाबेट का पैटर्न क्या है, प्लस 3 प्लस 3। सिमिलरली अगर हम लोगों को नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि नेक्स्ट टर्म का थर्ड अल्फाबेट फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, G की पोजीशन में 3 ऐड करना पड़ेगा, G H I J, यानी कि G H I J। तो यहां पर जो नेक्स्ट टर्म का जो सेकंड अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा, J। तो ध्यान से देखिए, पहले अल्फाबेट का पैटर्न क्या था, -2 -2 -2। नंबर का पैटर्न क्या था, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। और सेकंड अल्फाबेट का पैटर्न क्या था, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो आपका जो मिसिंग टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है सीरीज का, वो क्या हुआ, T21J। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, G4T J9R M20P and blank. You have to find the next term of the series missing term. और ये जो क्वेश्चन है ये है IBPS PO 2018, IBPS PO 2018। तो देखिए ये सीरीज किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रही है। सबसे पहले हम लोग पहले वाला अल्फाबेट देखते हैं। पहले वाला अल्फाबेट क्या है, GJM। तो ध्यान से देखिए GJM में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। G की पोजीशन में अगर हम लोग +3 कर दे, G की पोजीशन में +3 कर दे तो हमको मिलता है J, बिकॉज J जो है वो G के 3 पोजीशन आगे लाई करता है। सिमिलरली J की पोजीशन में अगर हम लोग +3 कर दे, J की पोजीशन में अगर हम लोग +3 कर दे तो हमको क्या मिलता है, M, JKLM। इसका मतलब पहले वाले अल्फाबेट का आपको पैटर्न पता लग गया, +3 इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, M की पोजीशन में अगर हम लोग अगेन 3 ऐड कर दें, तो अगर हम लोग M की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, MNOP, यानी कि मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट क्या है, P। तो मिसिंग टर्म का पहला अल्फाबेट क्या हुआ, P। तो आइए अब हम लोग नंबर को देखते हैं। नंबर क्या है, 4 9 20। तो ध्यान से देखिए 4 9 20 ये किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। 4 से 9 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 + 1, 4 × 2 8, 8 + 1 9, यानी कि 4 से 9 तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 × 2 + 1, यानी कि 4 × 2 8, 8 + 1 9। अगर हमें 9 से 20 तक जाना है
ध्यान से देखिए 9 से 20 तक जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 20। तो आपको नंबर का पैटर्न पता लग गया। नंबर का पैटर्न क्या है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 20 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर का पैटर्न क्या था, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 2 प्लस 3। तो 20 इंटू 2 20 इंटू 2 40 एंड 40 प्लस 3 43। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखते हैं थर्ड लेटर, थर्ड अल्फाबेट। ठीक है, ये है TRP। ध्यान से देखिए TRP किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो देखिए T की पोजीशन में अगर मैं -2 कर दूं, अगर T की पोजीशन में -2 कर दें तो क्या मिलता है आपको, R, क्योंकि T से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, RST। उसी तरीके से अगर हम लोग R की पोजीशन में -2 कर दें, R की पोजीशन में -2 कर दे तो क्या मिलता है, P, क्योंकि R से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, PQR। तो देखिए ये जो सेकंड अल्फाबेट, यानी कि जो थर्ड आपका सेकंड अल्फाबेट है वो किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, -2। इसका मतलब मिसिंग टर्म का जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा। सिमिलरली अगर हम लोग P की पोजीशन में -2 कर दें, तो हम लोग अगर P की पोजीशन में -2 करते हैं तो यानी कि वो लेटर जो P से 2 पोजीशन पहले लाई करता है, तो P से 2 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, P से 2 पोजीशन पहले आपका N लाई करता है, NOP। यानी कि हम लोगों ने इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट, मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर लिया जो था P43N। तो हम लोगों ने किस अकॉर्डिंगली किया, पहले वाला लेटर +3 नंबर क्या था, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, और जो सेकंड लेटर सेकंड अल्फाबेट था वो क्या था, -2। तो पहले पैटर्न को डिकोड किया तो हमको मिसिंग टर्म मिल गया, और मिसिंग टर्म क्या था, P43N। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीरीज दी जाएंगी और आपको उन सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, इसके पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26Z 25Y 24X 29T एंड 22V। इस सीरीज का हमको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है RRB JE 2018। ये RRB JE 2018 का क्वेश्चन है, इस सीरीज का हमको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। देखिए 26 से 25 में जाने के लिए -1 करना पड़ता है, 25 से 24 में जाने के लिए हमको -1 करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये पैटर्न कैसे चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है -1, यानी कि जो अगला टर्म होना चाहिए वो -1 करके कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 23, लेकिन यहां पर क्या है 29। इसका मतलब ये जो है आपका रॉन्ग है, और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पे 23 आना चाहिए, इसकी जगह पे 23 आना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि 23 में अगर हम लोग -1 करते हैं तो कितना आता है 22। इसका मतलब रॉन्ग टर्म इज 29T। अब हम लोग जरा अल्फाबेट देख लेते हैं। अल्फाबेट है Z। Z की पोजीशन में अगर हम लोग -1 करेंगे तो आएगा Y। Y की पोजीशन में अगर हम लोग -1 करेंगे तो आएगा X। इसका मतलब अल्फाबेट किस अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, अल्फाबेट चल रहे हैं -1। और वहीं अगर हम लोग X की पोजीशन में -1 करते हैं तो हमको मिलता है V, T नहीं मिलता है। इसका मतलब T यहां पर रॉन्ग है, T की जगह पे क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। ठीक है, T की जगह पे क्या आना चाहिए, सॉरी T यहां पर रॉन्ग है, T की जगह पे आना चाहिए W। ठीक है, क्योंकि X से एक पोजीशन पहले क्या लाई करता है, W लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे, कि अगर W से हम लोग एक पोजीशन माइनस करते हैं, यानी कि W से एक पोजीशन पहले आते हैं, तो वो क्या आता है, वो आता है V।
तो इसका मतलब हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो इसके अंदर रॉन्ग टर्म क्या था, क्योंकि पैटर्न चल रहा था -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो 29T हमारा इसके अंदर रॉन्ग टर्म था। और इसकी जगह पे जो राइट टर्म आएगा वो क्या आएगा, 23W, क्योंकि लेटर भी -1 -1 और x से एक पोजीशन पहले क्या लाई करता है, UVWX, यानी कि x से एक पोजीशन पहले W लाई करता है। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या हुआ, 29T। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है D8 E10 T13 एंड G14, T13 एंड G14, और हमको इसके अंदर रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूपीपीएससी 2018। दिस क्वेश्चन इज ऑफ यूपीपीएससी 2018। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट, सॉरी हमको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो ध्यान से देखिए सीरीज क्या है, D8 E10 T13 G14। अब हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं। देखिए D से E तक जाने के लिए हम लोगों को +1 करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू गो टू E फ्रॉम D देन वी नीड टू ऐड 1। तो D की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो E तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिए इसका मतलब अगर हम लोग E की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो ही हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा। अगर हम लोग E की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तभी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा। ध्यान से देखिए इसका मतलब E की पोजीशन में 1 ऐड करने पे हमको F मिलता है, EF, और यहां पर क्या दिया गया है, T। इसका मतलब ये जो है आपका रॉन्ग है। सो T जो है दिस इज योर रॉन्ग टर्म। T की जगह पे क्या आना चाहिए, T की जगह पे आना चाहिए F, ठीक है। और ये हमारा सही है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग F की पोजीशन में 1 ऐड कर देंगे, इफ वी ऐड 1 टू द पोजीशन ऑफ F, यानी कि F के एक पोजीशन बाद क्या लाई करता है, F के एक पोजीशन बाद G लाई करता है। इसका मतलब T यहां पर रॉन्ग था, उसकी जगह पर F आना चाहिए था। हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम लोग नंबर्स को देखते हैं। नंबर को देखिए 8 10 13 12। देखिए 8 कैसे मिलता है, 8 आप किस तरीके से ला सकते हैं, 8 आता है आपका 4 into 2, बिकॉज 4 into 2 8 होता है। 10 किस तरीके से आता है, 10 आ सकता है 5 into 2, बिकॉज 5 into 2 क्या होता है, 10। देखिए 14 कैसे आएगा, 14 आएगा 7 into 2, यानी कि 7 into 2 14 होता है। इसका मतलब 4 into 2 5 into 2 7 into 2, बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए 6 into 2, ठीक है, यानी कि यहां पर आना चाहिए 12, बट यहां पर है क्या, यहां पर है 13। इसका मतलब 13 जो है ये आपका रॉन्ग है, बिकॉज नंबर का पैटर्न कैसे चल रहा है, 4 into 2 5 into 2 6 into 2 7 into 2। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर 13 जो है वो रॉन्ग है और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 6 into 2, इसका मतलब 12। तो इस सीरीज का जो रॉन्ग टर्म है वो क्या है, F12। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है A1 B8 E28 D64। यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। आपको इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये है दिल्ली पुलिस 2018। दिस क्वेश्चन इज ऑफ दिल्ली पुलिस 2018। तो ध्यान से देखिए, यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट क्या है, ए की पोजीशन में 1 ऐड कर देंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, बी की पोजीशन में 1 ऐड करने पर। तो अगर हम लोग बी की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर सी आना चाहिए। सो ई जो है वो यहां पर रॉन्ग है, इधर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम लोग सी की पोजीशन में +1 करें, यानी कि सी की पोजीशन में +1 करने पे हमको मिलता है डी। इसका मतलब यहां पर ई नहीं, ई की जगह पर सी आना चाहिए था, क्योंकि ये जो अल्फाबेट का पैटर्न है वो +1 +1 +1 हो रहा है। तो ई इज योर रॉन्ग, सी इज योर राइट। अब देखते हैं हम लोग नंबर्स पे। देखिए ये है 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, बिकॉज 1 क्यूब इज 1 8।
8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब इज 8। देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, बिकॉज 4 क्यूब इज 64। तो ध्यान से देखिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 4 क्यूब, इसका मतलब ये जो टर्म है इसके अंदर जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए 3 क्यूब, बिकॉज पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है, पैटर्न चल रहा है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। और 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। इसका मतलब ये जो 28 है यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग। सो ई भी रॉन्ग है, 28 भी रॉन्ग है, जिसकी जगह पे क्या आना चाहिए, C27। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका रॉन्ग टर्म फाइंड आउट किया, और रॉन्ग टर्म क्या था, E28। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है D5 F10 H D5 F10 H17 M27 and L37 एंड यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। आपको इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है RRB JE 2018। दिस क्वेश्चन इज ऑफ RRB JE 2018। तो ध्यान से देखिए इसका रॉन्ग टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट देखिए DFHML। तो अल्फाबेट का देखिए किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। D की पोजीशन में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो कितना आता है F, DEF। F की पोजीशन में अगर हम लोग H ऐड कर दें तो कितना आता है, सॉरी F की पोजीशन में अगर हम लोग +2 कर दें तो कितना आता है FGH। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है वो +2 के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो ध्यान से देखिए D की पोजीशन में +2 F की पोजीशन में +2 H। इसका मतलब जो नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा वो आना चाहिए H की पोजीशन में +2, यानी कि H की पोजीशन में अगर हम लोग +2 कर दें तो क्या आता है HIJ। इसका मतलब ये जो M है ये है आपका रॉन्ग, ये जो M है ये क्या है, रॉन्ग है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर J आना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा J। तो M क्या है, रॉन्ग है। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि अगर हम लोग J की पोजीशन में 2 ऐड कर दें, अगर हम लोग J की पोजीशन में 2 ऐड कर दें तो क्या आता है JKL। तो L क्या है आपका, ये राइट हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। अब आप नंबर्स को देखिए, नंबर किस तरीके से चलते हैं। ये है 5 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1। 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 5। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 10, क्योंकि 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। 17 को कैसे लिख सकते हैं, 17 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज 4 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 16 प्लस 1 17, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 16। 37 को कैसे लिख सकते हैं, 37 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज 6 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 36, 36 प्लस 1 37। ध्यान से देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। इसका मतलब जो आपका 27 है ये क्या है, रॉन्ग है, और 27 की जगह पे क्या आना चाहिए 26। इसका मतलब द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज इज M27, जिसकी जगह पे क्या आएगा J26। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है A4Z B9Y C16X E28F एंड E36V। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आया है SSC CGL 2019, SSC CGL 2019। तो इस क्वेश्चन में हमको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग पहला अल्फाबेट देखते हैं। पहला अल्फाबेट क्या है, ABCEE। तो ध्यान से देखिए, A में अगर हम लोग +1 करें तो क्या आता है B, B में अगर हम लोग +1 करें तो क्या आता है C। ठीक है, C में अगर हम लोग +1 करते हैं तो यहां पर आता है D, यानी कि यहां पर जो E है ये रॉन्ग है।
और ई की जगह पे क्या आना चाहिए, ई की जगह पे आना चाहिए डी। तो ई क्या है यहाँ पर रॉन्ग, क्योंकि पहले अल्फाबेट की जो सीरीज है वो +1 +1 +1, यानी कि हर एक अल्फाबेट की पोजीशन में एक पोजीशन ऐड हो रही है। तो ए की पोजीशन में एक पोजीशन ऐड हुआ तो बी, बी की पोजीशन में एक पोजीशन ऐड हुआ तो सी, सी की पोजीशन में एक ऐड हुआ तो डी। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर हम लोग डी की पोजीशन में एक पोजीशन ऐड कर लें तो क्या आता है, ई। इसका मतलब यहां से आपका वेरीफाई आ जाता है। अब हम लोग नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर क्या है 4, 4 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर। नंबर है 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। नंबर है 16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 36 है, 36 का मतलब क्या हुआ 6 स्क्वायर। इसका मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 5 स्क्वायर। यानी कि अगर इधर आता है 5 स्क्वायर तो नंबर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 25। यानी कि 28 भी आपका क्या है, ये रॉन्ग है। 28 भी क्या है, ये रॉन्ग है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट। तो नेक्स्ट अल्फाबेट आप ध्यान से देखिए, जेड। जेड की पोजीशन में -1 करते हैं तो आता है वाई, ठीक है, वाई से एक्स तक, यानी कि वाई की पोजीशन में -1 करते हैं तो आता है एक्स। सिमिलरली अब ये पैटर्न क्या है, -1 -1। इसका मतलब अगर हम लोग x की पोजीशन में -1 करें, तो अगर हम लोग x की पोजीशन में -1 करते हैं तो यहां पर आता है w। इसका मतलब ये जो f है ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है सेकंड अल्फाबेट का, -1 -1 -1, यानी कि x की पोजीशन पे -1 करते हैं तो यहां पर आता है w, यानी कि f जो है ये आपका रॉन्ग है। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम लोग W की पोजीशन में -1 कर दें, यानी कि अगर हम लोग W की पोजीशन में -1 करते हैं तो क्या आता है, V आता है, क्योंकि V जो है W से एक पोजीशन पहले लाई करता है। तो हम लोगों ने पहले पैटर्न को समझा, +1 +1 +1, -1 -1 -1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है सीरीज का वो क्या है, E28F, और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, D25W।